हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी बुखार पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने तक का सफर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। 1 जनवरी 1998 को गौतम अदानी और शांतिलाल पटेल का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था, जब वे एक कार में कर्णावती क्लब से निकले और मोहम्मदपुरा रोड की ओर आगे बढ़े। आरोप है कि एक स्कूटर ने जबरदस्ती कार को रुकवाया और तभी कुछ लोगों ने वैन में आकर दोनों को अगवा कर लिया। पुलिस चार्जशीट में बताया गया कि रिहा होने से पहले उन्हें एक कार में अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अदानी इस भयानक घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने से कतराते रहे हैं। इस बात का खुलासा गौतम ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स पर बताया। शायद आपको इस बात की भी जानकारी नहीं प्राप्त होगी कि मुंबई में ताज होटल में हुए हमले में गौतम बाल बाल बचे। उनका कहना है कि मैंने 15 फुट दूर खड़ी मौत को देखा है। 26 नवंबर 2008 की पूरी रात अदानी ने बाकी लोगों के साथ बेसमेंट में गुजारी थी। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी गौतम अदानी का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये वही शख्स है जिन्होंने अपनी मेहनत से अदानी ग्रुप का साम्राज्य खड़ा किया। गौतम अदानी को इतना बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य विरासत में नहीं मिला है, बल्कि ये उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि गौतम अदानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं व उनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में अदानी अपना नाम सबसे ऊपर कर चुके हैं। गौतम अदानी सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इन्होंने अंबानी को भारत के सबसे अमीर भारतीय के पद से नीचे कर दिया है। आज इस कहानी में हम अदानी ग्रुप्स के मालिक, अध्यक्ष व संस्थापक के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। हम अदानी के जीवन की मेहनत और सफलता दोनों के बारे में जानेंगे। आपको शायद पता न हो, बता दें कि अदानी शुरुआती समय में केवल एक हीरे की कंपनी में काम करते थे और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आते हैं। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। गौतम अदानी के पिता का नाम शांतिलाल अदानी है। गौतम अदानी की माता का नाम शांताबेन अदानी है। शांतिलाल और शांताबेन की कुल 8 संतान थी। वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गुजरात के थारद नामक एक छोटे से शहर से अहमदाबाद आकर बस गए थे। गौतम अदानी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गौतम अदानी ने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के सेठ सीएन विद्यालय से पूरी की है। इसके बाद अदानी ने गुजरात विश्वविद्यालय में वाणिज्य यानी कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि इस बीच परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए गौतम अदानी ने पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई के लिए चल पड़े। मुंबई पहुंचकर गौतम अदानी एक डायमंड कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई शाखा में नौकरी करना शुरू की। गौतम अदानी मेहनती और प्रतिभाशाली थे। यही कारण है कि वे बहुत ही जल्दी व्यापार के नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड को समझने लगे। व्यापार को अच्छी तरह से समझने के बाद गौतम अदानी ने नौकरी छोड़ दी और मुंबई के आभूषणों के सबसे बड़े जवेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज स्थापित किया। साल 1981 में गौतम अदानी के बड़े भाई मनसुख भाई ने अहमदाबाद में प्लास्टिक की एक यूनिट लगाई और उन्होंने गौतम अदानी से कहा कि वह ये कंपनी संभाले। इसके बाद गौतम अदानी ने पीवीसी यूनिट संभाली और धीरे धीरे कारोबार को आगे बढ़ाया। गौतम अदानी ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से कंपनी का विस्तार किया। अदानी ने साल 1988 में अदानी ग्रुप की स्थापना की। शुरुआत के सालों में अदानी ग्रुप का फोकस कृषि से संबंधित वस्तुओं और पावर पर रहा, लेकिन साल 1991 तक कंपनी का विस्तार हुआ। सन 1991 में होने वाले आर्थिक सुधारों के कारण अदानी का बिजनेस जल्द ही अलग अलग क्षेत्रों में भी फैलने लगा, जिसके कारण वो जल्द ही एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए।
साल 1993 में गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि मुद्रा पोर्ट चलाने के लिए सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को काम पर रखेगी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अदानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अदानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अदानी पोर्ट देश की सब बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अदानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों के रसोइयों में पहुंच गए। फॉर्च्यून के द्वारा, वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइन ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अदानी ग्रुप ने विल्मार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अदानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे हिस्सा से जुड़ा हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अदानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के कनेक्टिविटी के लिए अदानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। साल 1996 में अदानी ग्रुप ने बिजली व्यवसाय की ब्रांच के रूप में अदानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अदानी पावर के पास कुल 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक बनाते हैं। इसके बाद 2006 में गौतम अदानी ने बिजली बनाने का काम शुरू किया। ये कारोबार शुरू करने के बाद अदानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, खदान, पोर्ट और रेलवे जैसे कई कारोबारों को शुरू किया और 2010 में इन्होंने इंडोनेशिया में खदान का कारोबार शुरू कर दिया था और 2011 में अदानी ने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 में खरीद लिया। साल 2020 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से अदानी ग्रुप को सबसे बड़ी बोली जीतने के बाद इनको $6 बिलियन का लाभ प्राप्त हुआ। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अदानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अदानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अदानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अदानी ग्रुप द्वारा सदैव ही सामाजिक हितों का ध्यान रखा जाता है। अदानी द्वारा कई फाउंडेशन का भी संचालन किया जाता है। इस सभी के कारण इनको साल 2014 में 3rd एनुअल ग्रीन टेक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया। समय के साथ साथ अदानी समूह पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन, कोल ट्रेडिंग और खनन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज के साथ साथ बंदरगाहों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भी काम करने लगा। इस तरह अदानी ग्रुप का विस्तार होता रहा और यह एक विशाल कंपनी बनकर उभरी। गौतम अदानी की पत्नी का नाम प्रीति अदानी है। बता दें कि प्रीति का जन्म मुंबई में एक गुजराती परिवार में 1965 को हुआ। पेशे से डेंटिस्ट है। प्रीति ने अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज से डेंटल सर्जन की बैचलर डिग्री प्राप्त की है। प्रीति अदानी वर्तमान में अदानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। प्रीति अदानी के नेतृत्व में अदानी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण विकास जैसी काम कई संगठनों के साथ मिलकर कर रहा है। गौतम अदानी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम करण और जीत अदानी है।
करण की शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी का नाम परिधि अदानी है और करण और परिधि की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुराधा अदानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करण अदानी की पत्नी परिधि श्रॉफ भारत के बड़े कॉर्पोरेट लॉ के वकीलों की लिस्ट में आने वाले वकील सिरिल श्रॉफ की बेटी है। परिधि भी एक वकील है। अब यदि हम बात करें इनके दोनों बेटों की तो गौतम अदानी के बड़े बेटे करण अदानी है। इनका जन्म 7 अप्रैल 1987 को अहमदाबाद में हुआ। इन्होंने अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान समय में करण अदानी पोर्ट्स एंड सेज के सीईओ हैं और साथ ही वो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा करण अदानी को उनके पिता ने एससीसी लिमिटेड का चेयरमैन बना दिया है। आपको बता दें साल 2008 में फोर्ब्स इंडिया ने इनको अपनी टाइकून्स ऑफ टुमारो की लिस्ट में भी सम्मिलित किया था। अब बात करते हैं इनके दूसरे बेटे की तो गौतम अदानी के छोटे बेटे जीत अदानी का जन्म 7 नवंबर 1997 को हुआ। जीत अदानी ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन किया है। जीत साल 2019 में भारत वापस आए। जीत अदानी और इनके बड़े भाई करण दोनों ने ही विदेश से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। जीत भी अब अपने पिता और भाई के जैसे ही बिजनेस संभालने लगे हैं। अदानी ग्रुप ने साल 1996 में अदानी फाउंडेशन की स्थापना की। ये गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काम करते हैं। इस संस्थान के माध्यम से गरीब लोगों को शिक्षा, कमाई के अवसर और कई ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार आदि पर ध्यान दिया जाता है। आपको बता दें इस संस्था द्वारा मछुआरों के लिए भी अलग से एक योजना शुरू की गई है, जिसमें यह मछुआरों को मछलियां पकड़ने के उपकरणों की खरीद के लिए पैसे तो देता ही है, साथ में इनके बच्चों को शिक्षा भी प्रदान की जाती है। अदानी कहते हैं कि उन्होंने प्रयासों के परिणामों पर ध्यान देने के बजाय प्रयास करने पर हमेशा ध्यान दिया है। यही उनकी सफलता का मंत्र है। आपको बता दें कि अदानी ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ का दान किया था। इसके अलावा उन्होंने गुजरात सीएम रिलीफ फंड में भी 5 करोड़ का दान किया, जबकि महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में इन्होंने 1 करोड़ धनराशि का दान किया था। नवंबर 2021 में गौतम अदानी ने ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में हरित ऊर्जा व्यापार में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। अदानी जी ने अपने पिताजी की 100वीं जयंती पर और अपने 60वें जन्मदिन पर ट्वीट कर कहा कि अदानी परिवार पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान करके आनंद, संतोषजनक महसूस कर रहा हूं। इन्होंने साथ में ये भी लिखा कि अदानी परिवार द्वारा न्यायसंगत भविष्य के लिए तैयार होने वाले भारत के निर्माण में मदद के लिए योगदान किया गया है। यदि गौतम अदानी की नेटवर्थ की बात करें तो गौतम अदानी वर्तमान समय में एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में गौतम अदानी की संपत्ति $7,080 करोड़ जो कि इंडियन करेंसी में 5,05,900 करोड़ रुपए है। वो पहले एशियाई व पहले भारतीय व्यक्ति है जो कि दुनिया के सबसे 3 अमीरों की लिस्ट में सम्मिलित हो चुके हैं। 16 सितंबर 2022 को गौतम अदानी जेफ बेजोस को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के दूसरे पायदान से नीचे कर वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबा ले ताकि ऐसी कहानियां हम आपको सुना सके। धन्यवाद।